छात्र, स्वागत है हमारे YouTube चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लास्ट चैप्टर जो हमारा चौथा चैप्टर था उसमें हम लोगों ने गुणनखंड के बारे में पढ़ चुका था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो नया चैप्टर है जिसका नाम है LCM एंड HCF। जो टॉपिक हमारा क्या है, LCM और HCF। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो शुरू होगा वो LCM से, ठीक ना। LCM इसे हम कहते हैं इंग्लिश में लिस्ट कॉमन फैक्टर, LEAST लिस्ट, कॉमन COMMON कॉमन फैक्टर, FACTOR फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में से क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक ना। तो इसे हिंदी में भी हम लोग शॉर्ट में इसे कैसे लिखते हैं, लसा, क्या बोलते हैं, लसा, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो LCM मीन्स लिस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तीय, हिंदी शॉर्ट फॉर्म में लोसो। तो लोसो का जो हमारा परिभाषा है वो है दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्या में प्रत्येक का गुणज हो। तो छात्र, हम लोग जानते हैं लघुत्तम को दो विधि के द्वारा निकाला जाता है। LCM जो निकालते हैं हम लोग उसको दो विधि के द्वारा निकालते हैं। तो पहला जो हमारा है वह है सार्वगुणज के द्वारा। किसके द्वारा, सार्वगुणज के द्वारा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ा था गुणज के बारे में। तो यदि सार्वगुणज नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे बोलते हैं, सार्व मीन्स होता है उभयनिष्ठ गुणज। तो उभयनिष्ठ गुणज हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग फिर से उस लेक्चर में जाके वीडियो देख करके फिर पढ़िएगा, या तो आप लोगों ने रिवीजन नोट्स बनाया है तो नोट से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सार्वगुणज से कैसे हम किसी दो संख्या का लघुत्तम निकालेंगे, मीन्स लोसो निकालेंगे। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में हमें दिया गया है 6 और 9 का सार्वगुणज के द्वारा हम लोग LCM निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सार्वगुणज पिछले कक्षा में पढ़े थे, या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। 6 का सार्वगुणज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 का 6 12 5 या 5 लेते हैं, मतलब 6 का बोलेगा 5 का गुणज निकालना तो क्या करेंगे, 6 12 18, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, ठीक है ना। फिर हमारा 9 का सार्वगुणज 9 18 27 36 45 54, ठीक है ना। 54 है, 56 लिख दिए, 54, ठीक ना। तो कहता है सार्वगुणज निकालेंगे। तो हमारा जो दो या दो से अधिक संख्या दिया गया है 6 और 9, दो या दो से अधिक, तो LCM वह होगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में प्रत्येक का गुणज हो, दोनों में प्रत्येक का गुणज हो। तो हम लोग सार्वगुणज निकालने जानते थे, कैसे निकालते थे, जो हमारा जो छोटी संख्या सार्वगुणज क्या है, दोनों में जो मैच करता है, ठीक ना। तो 6 मैच कर रहा है क्या, नहीं। 12 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो सबसे छोटी सार्वगुणज क्या हो जाएगी यहाँ पे, 18। जो सबसे पहले दोनों में आ जाए वह हमारा सबसे छोटी संख्या या वह सबसे छोटी सार्वगुणज होगी। तो यहाँ पे जो हमारा सार्वगुणज क्या निकला, 18। तो हमारा जो 6 और 9 का जो LCM है वह क्या है, 18, ठीक ना। ये हमारा हो गया क्या आंसर। ये था हमारा फर्स्ट विधि, मतलब जो हमारा जो प्रथम विधि था वो क्या था, सार्वगुणज के द्वारा। अब जो हमारा दूसरा विधि है वो है, जैसे हम लोग जो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि से,
तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। पहला जो हमारा एग्जांपल था, ठीक ना, ये 6 और 9 ही था। तो इसे हमें निकालना है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड की विधि से हमें लोसो निकालना है। तो क्या करेंगे, 6 क्या होगा, 2 गुना 3, 3 दूनी 6 हो गया। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 3। तो यहाँ पे ये देखना है जो संख्या, मतलब जिनमें जो संख्या सबसे ज़्यादा हो उसे हमें पहले लिख देना है, बराबर करके 3 गुना 3, ये सबसे ज़्यादा है 3, इसमें 2 नहीं मिला, इसमें 2 नहीं मिला, ठीक है, इसमें एक 3 मिला लेकिन एक 3 और लिखना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा रहे पहले उसको लिख देना है, उसका जो कम है उसको। तो 3 तिया 9 दूनी 18 हमारा हो गया एलसीएम, ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा एग्जांपल है 12, 48 और 60। तो इसका हमें कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है 12 का, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक ना, समझना है बढ़िया से। 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12, अच्छा इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, सॉरी इधर उधर हो रहा है। 60 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है कि सबसे ज़्यादा संख्या किस में आ रही है। 2 इसमें 2 बार आया, ठीक ना, 2 इसमें देखिए तो 1 2 3 4, 4 बार आया, फिर इसमें 2 बार आया। तो सबसे ज़्यादा किस में आया, 48 में 4 बार आया 2। तो 4 पहले हम जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसे हमें क्या करना है, उतार देना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार आया था सबसे ज़्यादा बार 2, तो उसको हम क्या करें, उतार दिए। जो भी आया, यदि यहाँ पे 5 ही 4 बार आता तो 5 लिखते, या 3 आता तो 3 ही लिखते। 2 आया 4 बार, उतार दिए। फिर उसके बाद 3, उसके बाद 1 5। यदि 3 भी 3 बार मान 2 बार आता तो 2 बार यहाँ पे लिखते। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 1 1 तो 5, ठीक ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 पंचे 240, ठीक ना। हमारा एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम हमारा हो गया 240, ठीक ना। हमारा जो तीसरा नंबर एग्जांपल है वो है 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करना है। किसका, 12 और 16 का एलसीएम। तो हमें अभाज्य गुणनखंड की विधि से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड 12 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। फिर 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हमने बताया था इसमें क्या कि जो सबसे ज़्यादा बार आए उसे क्या करना है, उतार देना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 4 बार आया इसमें 2। फिर हमारा क्या, 1 बचा, 3 बचा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 हमारा क्या है, एलसीएम है, ठीक ना। फिर एक एग्जांपल लेते हैं चौथा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है 12, 16 और 48 का, ये हो गया ना, 12 से नहीं हुआ, 12 16 18 दे देते हैं। कहेगा 12 16 18 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसकी विधि से, अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12। फिर 16 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर हमारा 18 है। तो 18 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, नहीं 2 तिया 6 तिया 18, 2 3 दूनी 6 तिया 18, ठीक ना। तो हमने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, जो सबसे ज़्यादा बार दिया गया है जिस भी संख्या में, उसे पहले क्या करना है, उतार देना है। तो 4 बार 2 दिया गया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर हमारा 3 कितने बार दिया है, सबसे ज़्यादा 2 बार। तो गुना 3 कर देंगे। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 तिया 144, ठीक ना। तो ये हमारा 144 क्या हुआ, आंसर निकल गया। 144 हमारा क्या हुआ, आंसर निकल गया ना। मान लीजिए 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है
इतना क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो समझने में, ठीक ना। तो हमारा 12, 16 और 24 ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबका, कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जानते हैं हम लोग। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दिया 12, फिर 16 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, ठीक ना। फिर 24 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 दूनी 24, ठीक। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे क्या दिया गया है, एलसीएम निकालना है। 4 2 दिया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 उतार देना है, ठीक ना। उसके बाद देखना है कि 3 कितने बार दिया गया है, एक बार इसमें दिया गया, इसमें एक बार भी नहीं, इसमें भी एक के बार दिया गया, तो सिर्फ 3 निकाल देना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 दिया 48, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड या लघुत्तम निकाले, जिसका एलसीएम हमारा 48 निकला। तो इतना था हमारा एलसीएम, ठीक ना। एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो 5 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए आप लोगों को, तो 5 क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा दोनों विधि से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, एक हमारा गुणज की विधि से। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है 6 और 10 का एलसीएम निकालना है विथ 2 मेथड। फर्स्ट इज द अभाज्य गुणनखंड एंड सेकंड इज द सार्व गुणज के द्वारा। दोनों विधि हमने अच्छी तरह से बताया है, दोनों विधि को द्वारा मतलब दोनों विधि को अप्लाई करके आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, 2 तरीके से सोल्व करना है। दूसरा था हमारा 3, 5, 6 और 10 का एलसीएम निकालना है। तीसरा हमारा है 12, 48 और 96 का एलसीएम निकालना है विथ 2 मेथड। चौथा हमारा है 48, 56, 96 का एलसीएम निकालना है, ठीक ना। फिर 5वां हमारा है 124, 144 और 169 का एलसीएम निकालना है विथ 2 मेथड। फर्स्ट इज द अभाज्य गुणनखंड मेथड एंड सेकंड इज द सार्व गुणज मेथड। तो इस दोनों मेथड के द्वारा आप ये 5 क्वेश्चन सोल्व करके व्हाट्सएप नंबर 6205878510 पर व्हाट्सएप कर देंगे। जो अभी तक, तो एक इन्फॉर्मेशन थी, जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 4 से 6 हमारी क्लास चलती है, तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं 4 से 6 क्लास करने के लिए, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।